जय यीशु। इस वीडियो में हम 2023 में होने वाली धर्मसभा और उससे जुड़े कुछ मुख्य तथ्यों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे धर्मसभा क्या है, धर्मसभा की प्रक्रियाएं, 2023 में होने वाली धर्मसभा के विभिन्न चरण, प्रारंभिक दस्तावेज या प्रिपरेटरी डॉक्यूमेंट लीनियामेंटा, धर्मसभा का विषय, 2 चित्र जिनका जिक्र प्रिपरेटरी डॉक्यूमेंट में किया गया है, उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। धर्मसभा के लिए 10 विषय, धर्मसभा क्यों आवश्यक है और धर्मसभा का लोगो। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मसभा क्या है? सिनड या धर्मसभा एक यूनानी शब्द है। धर्मसभा एक प्राचीन और सम्मानित शब्द है। यह 2 शब्दों के मेल से बना है, सिन यानी साथ और होडोस यानी चलना अर्थात यात्रा करना। एक साथ यात्रा करने के लिए हमें अपने आप को पवित्र आत्मा द्वारा वास्तव में एक धर्मसभाई मानसिकता के लिए शिक्षित करने की आवश्यकता है। धर्मसभाई जीवन शैली की प्रेरणा नवीन पंथ की परंपरा से आती है, जैसे कि हम प्रेरित चरित में पढ़ते हैं। प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्या 2, प्रेरित चरित 19 पद संख्या 9 से 23, प्रेरित चरित 22 पद संख्या 4, प्रेरित चरित 24 पद संख्या 14 से 22। क्रिस्तीय कहलाने के पूर्व प्रभु यीशु, जिन्होंने स्वयं को मार्ग कहा था, उनकी शिक्षाओं पर चलने वाले शिष्यों को नवीन पंथ के लोग कहा जाता था। संत जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं, कलीसिया और धर्मसभा समानार्थी है। इसका अर्थ है कलीसिया धर्मसभा है और धर्मसभा कलीसिया है। सभी जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्हें इस धर्मसभा में भाग लेना अनिवार्य है। धर्मसभा की नई परंपरा दूसरी वेटिकन महासभा के बाद एक नए सिरे से शुरू हुई। यह धर्मसभा दूसरी वेटिकन महासभा के बाद होने वाली धर्मसभाओं की तरह ही है। धर्मसभा 3 प्रकार की होती है, सामान्य या साधारण धर्मसभा, असामान्य या असाधारण धर्मसभा और विशेष धर्मसभा। इस बार होने वाली धर्मसभा सामान्य या साधारण धर्मसभा है। यह 16वीं सामान्य और साधारण धर्मसभा है। अब बात करते हैं धर्मसभा की प्रक्रिया की। चलिए अब समझते हैं कि धर्मसभा की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले संत पिता धर्मसभा का आयोजन करने का निर्णय लेते हैं, उसका विषय या थीम निर्धारित करते हैं। इसके बाद वे 10 से 15 लोगों की एक समिति का गठन करते हैं। यह समिति होने वाली धर्मसभा के दिशा निर्देश तैयार करती है। इसे हम लीनियामेंटा या प्रिपरेटरी डॉक्यूमेंट कहते हैं। यह दस्तावेज कैथोलिक कलीसिया के सभी धर्म प्रांतों को भेजा जाता है। धर्म प्रांत में विचार करने के बाद धर्म प्रांत में हुई चर्चा का परिणाम वेटिकन भेजा जाता है। इन परिणामों के आधार पर धर्मसभा सचिव इंस्ट्रूमेंटम लबोरिस तैयार करते हैं। फिर धर्मसभा में इसी दस्तावेज इंस्ट्रूमेंटम लबोरिस पर चर्चा होती है। इसके बाद धर्मसभा प्रतिभागी, जो धर्माध्यक्ष, विशेषज्ञ, स्त्री या पुरुष हो सकते हैं, जिनको हम सिनेट फादर्स कहते हैं, वे लोग 3 हफ्तों तक इस पर चर्चा करते हैं। इसके बाद वे संत पिता को धर्मसभा में हुई चर्चा का परिणाम बताते हैं और इसके साथ ही प्रतिभागी ईश्वर के लोगों के लिए संदेश नामक एक प्रारंभिक संदेश भेजते हैं और फिर कुछ महीनों के बाद संत पिता द्वारा लिखित और प्रख्यापित एक पूर्ण दस्तावेज भेजा जाता है, जिसमें धर्मसभा के फल लिखे होते हैं। इसे प्रेरितिक प्रबोधन या एपोस्टोलिक एग्जॉर्टेशन कहा जाता है और इसके शीर्षक में समाप्त हुई धर्मसभा के विषय का वर्णन किया जाता है। अब इस धर्मसभा की बात करते हैं। यह धर्मसभा अक्टूबर 2022 में होने वाली थी। इसका विषय चुना गया था धर्मसभाई कलीसिया के लिए एकता या ऐक्य, सहभागिता और मिशन। परंतु 2021 में संत पिता फ्रांसिस ने धर्मसभा में एक नए दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा, जिसमें कुछ विभिन्न चरण होंगे। इसके बाद उन्होंने धर्मसभा के अंतिम चरण की तारीख को आगे बढ़ाकर अक्टूबर 2023 कर दिया। तो 2023 में होने वाली धर्मसभा ही धर्मसभा नहीं है,
बल्कि यह पूरी प्रक्रिया या प्रोसेस ही धर्मसभा है। इस धर्मसभा का महाआरंभ अक्टूबर 9 और 10 को रोम में हुआ और फिर धर्म प्रांतों में 17 अक्टूबर को इसका आरंभ हुआ। अब यह धर्मसभा विभिन्न चरणों से होकर अपने अंतिम चरण में अक्टूबर 2023 तक चलेगी, जो वेटिकन में होगा। अब यहां से धर्म प्रांतीय प्रक्रिया या धर्म प्रांतीय धर्मसभा शुरू हुई, जो अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2022 तक चलेगी। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए लिनियामेंटा या प्रेपरेटरी डॉक्यूमेंट सहायता करेगा। इसके साथ ही एक प्रश्नों की पत्रिका भी दी गई है। इसके साथ एक दिशा निर्देश की पुस्तिका वाद्यमेकुम दी गई है। ये सब धर्म प्रांतीय प्रक्रिया में सहायता करेंगे। धर्म प्रांतीय धर्मसभा के परिणाम धर्माध्यक्षों की सभा CCBI को भेजे जाएंगे। वे ये परिणाम वेटिकन सचिवों को भेजेंगे। वहां से वे पहला इंस्ट्रूमेंटम लबोरिस या वर्किंग डॉक्यूमेंट तैयार करके महाद्वीपीय चरण या कॉन्टिनेंटल फेज में भेजेंगे। वहां के धर्माध्यक्षों की सभा या FABC इस इंस्ट्रूमेंटम लबोरिस या वर्किंग डॉक्यूमेंट पर चर्चा करेगी और सभा के परिणाम फिर वेटिकन भेजे जाएंगे और फिर वेटिकन सचिव दूसरा इंस्ट्रूमेंटम लबोरिस तैयार करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंटम लबोरिस या वर्किंग डॉक्यूमेंट अक्टूबर 2023 में होने वाली धर्मसभा में चर्चा का विषय होगा। तो ये थे इस बार होने वाली धर्मसभा के विभिन्न चरण। इस बार की धर्मसभा या कलीसिया पर ही है। अब बात करते हैं लिनियामेंटा या प्रेपरेटरी डॉक्यूमेंट की। यह दस्तावेज धर्मसभाई सचिवों द्वारा 7 सितंबर 2021 को प्रकाशित या रिलीज किया गया। इसका विषय या थीम इस प्रकार था: धर्मसभाई कलीसिया के लिए एकता या ऐक्य, सहभागिता, मिशन। फॉर अ सिनोडल चर्च, कम्युनियन, पार्टिसिपेशन, मिशन। इसमें 32 आर्टिकल थे और एक टैगलाइन भी थी जो दस्तावेज का सारांश बताती है। वो इस प्रकार है: बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनना, साहस और निषेध के साथ बोलना, कलीसिया, समाज और अन्य ईसाई संप्रदायों के साथ संवाद करना। इस दस्तावेज में सजीव धर्म सभात्व या लाइव सिनोडैलिटी के 10 विषयों का वर्णन भी किया गया है। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। दस्तावेज के अंत में धर्मसभा के पहले चरण धर्म प्रांतीय धर्मसभा में विचार करने के लिए इन्हीं विषयों पर प्रश्न दिए गए हैं। इसके साथ एक दिशा निर्देश की पुस्तिका वाद्यमेकुम भी दी गई है। इसमें धर्म प्रांतीय धर्मसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई साधन या टेक्निक मौजूद हैं। अब विषय या थीम की बात करते हैं। 3 विषय दिए गए हैं: कम्युनियन या एकता या ऐक्य, पार्टिसिपेशन या सहभागिता और मिशन। बात करते हैं एकता या ऐक्य की। एकता या ऐक्य का अर्थ है कलीसिया में एक दूसरे से ज्यादा मिलना, प्रेम करना और पवित्र त्रित्व के समान समुदाय में एकता स्थापित करना। सहभागिता का अर्थ है हम एक साथ हैं, सभी को शामिल करना और किसी को भी नहीं छोड़ना, सबके साथ बातचीत करना, खुले दिमाग और दिल से एक दूसरे को सुनना, समझना, सभी उम्र और सभी सोच वाले व्यक्तियों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना। अब बात करते हैं मिशन की। यह वही मिशन है जो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों यानी हम सभी को सौंपा था। मत्ती 28:19-20 में वे कहते हैं, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। धर्मसभाई कलीसिया में
एक साथ आगे बढ़ते हुए संपूर्ण कलीसिया और समाज के लिए सुसमाचार के साक्षी बनना ही हमारा मिशन है, दायित्व है। प्रिपरेटरी डॉक्यूमेंट हमारा ध्यान पवित्र बाइबल से 2 चित्रों पर आकर्षित करता है। ये चित्र धर्म सभात्व या सिनोडैलिटी को दर्शाते हैं। ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं जब हम धर्म सभात्व पर चर्चा करते हैं। पहला चित्र प्रभु यीशु, भीड़ और उनके प्रेरितों का एक चित्र। अब यह चित्र हमें क्या बताता है? प्रभु यीशु कोई पक्षपात नहीं करते हैं। भीड़ सभी लोगों को दर्शाती है, न केवल चुने हुए लोगों को बल्कि हर एक को, समारी, कनानी, शतपति आदि। प्रेरित दर्शाते हैं कि वे कोई अलग विशेष अधिकार वाले लोग नहीं हैं, परंतु वे भी समुदाय का हिस्सा हैं, उनके साथ हैं, प्रभु की आशीष के स्रोत हैं। तो अब यह कहना गलत नहीं होगा कि कलीसिया के लिए सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। चलिए मान लीजिए यीशु इसमें उपस्थित नहीं है, तो कलीसिया महज एक राजनीतिक समुदाय बनकर रह जाएगा। मान लीजिए प्रेरित इसमें उपस्थित नहीं है, तो यीशु मानव मध्यस्थों के बिना केवल एक विचारधारा या काल्पनिक कथा बनकर रह जाएंगे। मान लीजिए भीड़ इसमें उपस्थित नहीं है, ऐसे में कलीसिया भ्रष्ट, सांप्रदायिक और धर्म का आत्मसंदर्भित रूप बनकर रह जाएगी। तो कलीसिया के लिए सभी की उपस्थिति अनिवार्य है और एक साथ ये धर्म सभात्व या सिनोडैलिटी को दर्शाता है। अब दूसरे चित्र की ओर चलते हैं। इस चित्र में संत पेतरुस और शतपति हैं। यह पूर्व कलीसिया का एक चित्र है। यहां हम 2 परिवर्तन देखते हैं। पहला परिवर्तन संत पेतरुस में आता है और दूसरा रोमन शतपति प्रभु को अपनाता है। संत पेतरुस अपने धर्म की परंपराओं को त्याग कर प्रभु के दिव्य दर्शन द्वारा परिवर्तित होते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 में इस घटना का वर्णन है। हम यहां देखते हैं कि संत पेतरुस प्रभु के आदेश पर परिवर्तित होने के लिए अब तैयार हैं। संत पेतरुस जो कलीसिया की अगुवाई कर रहे थे, उनका हृदय परिवर्तित होता है। वे दूसरों के लिए जीवन और ईश्वर के साथ एकता के साधन बनते हैं। वे उनके लिए आशीष का स्रोत बनते हैं। ईश्वर की दृष्टि में कोई भी अयोग्य नहीं है। यहां संत पेतरुस और शतपति अपने अपने जीवन के बारे में बातचीत करते हैं और अन्य विश्वास के लोग भी उनके साथ जुड़ते हैं और यह सब एक साथ एक समुदाय होकर साथ चलते हैं। यह चित्र बहुत ही खूबसूरत संदेश देता है। यह धर्म सभात्व को दर्शाता है कि हमें संपूर्ण मानव जाति के साथ प्रभु यीशु को बांटते हुए एक साथ चलना है। अब चलते हैं सजीव धर्म सभात्व के 10 विषयों पर। यात्रा के साथी, पूर्ण हृदय से सुनना, कहना, विचार व्यक्त करना, समारोह, हमारे सार्वजनिक मिशन के दायित्व को बांटना, कलीसिया और समाज में संवाद, क्रिस्तीय एकता, अधिकार एवं सहयोग, पहचानना और निर्णय लेना, धर्म सभा की विधि से स्वयं को प्रशिक्षित करना। इस धर्म सभा के कई उद्देश्य हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य है एक साथ चलना। मुख्य रूप से एक साथ चलना, एक दूसरे को सुनना, समझना, एक दूसरे से बांटना और साहस के साथ अपनी बात रखना। अब धर्म सभा के लोगो या चिन्ह की ओर चलते हैं। एक फ्रेंच कलाकार द्वारा बनाया गया धर्म सभा का प्रतीक चिन्ह या लोगो सूर्य के समान चमकते हुए पवित्र परम प्रसाद के साथ एक वृक्ष के रूप में हाथ, क्रूस और पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यह जीवन वृक्ष के समान है। जीवन वृक्ष से आती हुई 15 लोगों की छाया आकृति कलीसिया को दर्शाती है, जो पूरी मानवता को एक साथ चलने अर्थात धर्म सभाई कलीसिया का संकेत देती है। यहां हम देख सकते हैं कि धर्माध्यक्ष, पुरोहित और धर्म संघी उनकी अगुवाई करने के लिए भीड़ के सामने नहीं बल्कि
बीच में है। प्यारे विश्वासियों, सिनोडैलिटी या धर्म सभात्व जीवन जीने का नया दृष्टिकोण है। यह केवल कलीसिया में हमारे जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवनचर्या में भी बदलाव की बुलाहट है। तो आइए सभी की सुने, सभी से बांटें और एक साथ एक ऐसी कलीसिया का ख्वाब देखें जैसी कलीसिया प्रभु यीशु पवित्र आत्मा द्वारा हमें बनने के लिए बुलाते हैं। प्रभु हम सब पर दया करे। जय यीशु।